डर का डेरा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला दे। डॉक्टर समीर एक होनहार लेकिन थोड़ा सनकी किस्म का डॉक्टर था। उसे एक सुनसान पहाड़ी इलाके के पुराने अस्पताल वर्धमान हॉस्पिटल में पोस्टिंग मिली। ये अस्पताल 60 साल पुराना था और अब बस इसे इमरजेंसी केसों या मानसिक रोगियों के लिए चालू रखा गया था। गांव वालों में इस अस्पताल को लेकर डर था। कहा जाता था कि वहाँ रात के वक्त कोई आत्माएं घूमती हैं। कभी नर्स की साया दिखाई देती है, कभी मरीजों की चीखें सुनाई देती हैं जो अब वहाँ नहीं है। लेकिन समीर इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। समीर की पहली रात ही अजीब थी। रात के 2 बजे उसे आईसीयू से एक नर्स की चीख सुनाई दी। दौड़कर जब वो पहुंचा तो वहाँ कोई न था। मॉनिटर मशीनें अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी। शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन जब सुबह हुई तो अस्पताल की एक सीनियर नर्स सरला दीदी बोली, डॉक्टर साहब, आईसीयू में रात में 2 बजे मत जाना। वहाँ अब वो वार्ड नंबर 9 की नर्स रहती है जिसने खुदकुशी की थी। पर समीर कहाँ मानने वाला था। वार्ड नंबर 9 अब बंद था। समीर ने जब उस कमरे को खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा जंग लगा था और अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर खून जैसे धब्बे, एक पुरानी व्हीलचेयर और एक टूटा हुआ स्टेथोस्कोप था। दीवार पर खून से लिखा था, मुझे मत जगाना डॉक्टर समीर। समीर चौंका। उसका नाम कैसे लिखा था वहाँ? समीर को अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में एक पुरानी फाइल मिली जिस पर लिखा था डॉक्टर समीर, वार्ड 9 केस। वो चौंका। ये कैसे हो सकता है? वो तो पहली बार इस अस्पताल में आया था। फाइल में लिखा था सन 1992 में एक डॉक्टर समीर ने इस अस्पताल में अजीब प्रयोग किए थे मानसिक रोगियों पर। एक नर्स रंजना उसकी दीवानी हो गई थी, लेकिन समीर ने उसे धोखा दिया और वो आत्महत्या कर बैठी। तब से कहा जाता है कि रंजना की आत्मा अस्पताल में भटक रही है। रात को समीर को नींद में अजीब सपने आने लगे। नर्स की सफ़ेद ड्रेस में एक औरत, खून से लथपथ चेहरा और एक ही वाक्य, क्यों छोड़े मुझे, मत छुओ मेरी राख। रात को समीर की नींद टूटी तो पाया कि उसके कमरे की खिड़की खुली थी और फर्श पर पड़ी थी राख। समीर हैरान हो गया। ये कैसे हो सकता है? जो मैंने सपने में देखा वो हकीकत में है। सरला दीदी ने एक दिन बताया कि अस्पताल के नीचे एक पुराना तहखाना है जहाँ कभी काले जादू के प्रयोग होते थे। समीर ने साहस करके उस तहखाने में जाने का फैसला किया। वहाँ दीवारों पर
तंत्र मंत्र के चिन्ह, काले धागे, हड्डियां और पुरानी किताब मिली, मृत्यु सिद्धि तंत्र। और उस किताब पर नर्स रंजना की तस्वीर थी। समीर को अब धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा कि उसने इसी अस्पताल में जन्म लिया था। उसके पिता भी डॉक्टर थे, डॉक्टर समीर, वही जिसने 1992 में रंजना पर प्रयोग किए थे। वो नाम उसका नहीं था, उनके पिता का था। लेकिन आत्मा को फर्क नहीं पड़ता। आत्मा ने सोच लिया कि समीर ही उसका हत्यारा है। एक रात वार्ड नंबर 9 खुल गया अपने आप। समीर ने देखा कि एक बेड पर रंजना बैठी थी, वही सफेद ड्रेस, लाल आंखें और सिर में सिरिंज घुसी हुई थी। रंजना ने गुस्से में कहा, तू वापस आ गया, अब तेरा अंत निश्चित है। अस्पताल की सारी लाइटें बंद हो गई। समीर ने उस मृत्यु सिद्धि तंत्र की किताब में लिखे मंत्र से उसे शांत करने की कोशिश की। मंत्र पढ़ते ही पूरा अस्पताल थर्रा उठा। रंजना की आत्मा चिल्लाई, तू मेरे पापों का उत्तराधिकारी है, तुझे मुक्त नहीं करूंगी। समीर घबरा गया, वह बेचैन होने लगा। अचानक समीर की आंखें लाल हो गईं। वो चारों तरफ आत्माओं से घिर चुका था, मानो रंजना की आत्मा उसमें प्रवेश कर गई हो। अब वह हंस रहा था जोर जोर से, फिर वह बेहोश होकर फर्श पर गिर जाता है। सुबह अस्पताल के चौकीदार ने वार्ड नंबर 9 के दरवाजे खुले पाए। अंदर बेहोश पड़ा था डॉक्टर समीर, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखें अब वैसे ही लाल थीं जैसे कभी रंजना की थी। अब वार्ड नंबर 9 फिर से बंद है, पर रात 2 बजे वहां से फिर से वही चीखें, वही आवाजें सुनाई देती हैं।